हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेस में। और चलिए शुरू करते हैं मिशनियन क्वेश्चन जीके और स्ट्रेटेजी जीके का डिस्कशन। चलिए बिना समय गवाए हुए मेरे भाई, चलिए कहता है मेरे भाई कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से कहता है कि सीधे ऊपर की ओर धरातल से 90 डिग्री कोण बनाकर फेंका जाता है। तो कहता है कि गेंद का उड़ान काल या कहता है कुल उड्डयन काल निकाले मेरे भाई। तो अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे, उसका दोनों पार्ट 1 और पार्ट 1 दोनों वीडियो आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि पहले जो है उसका पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो दोनों देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेरे भाई सब क्वेश्चन भी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये न्यूमेरिकल उसी से है। तो चलिए इसको बनाइए तो फटाफट। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, चलिए आप लोग बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा, कितना आएगा आंसर। एकदम अच्छा से एकदम ईमानदारी से पढ़िए मेरा भाई। चलिए फटाफट बनाइए तो। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, देखिए कहता है किसी गेंद को धरातल से हम ऊपर फेंक रहे, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं। धरातल से जब ऊपर फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि किसी वस्तु को धरातल से ऊपर फेंका जाता है और यहाँ कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। तो प्रक्षेप का प्रक्षेपण बिंदु और धरातल पर पहुंचने में लगा समय, मान लीजिए कि यहाँ से किसी वस्तु को फेंका गया और वस्तु जो है यह प्रक्षेप का प्रक्षेपण बिंदु है और यहाँ जो है धरातल पहुंचने में धरातल पहुंचेगा वह बिंदु, ठीक है। तो ऊपर फेंके और धरातल पर पहुंचने में जो लगा समय होता है मेरे भाई, वही क्या कहलाता है, उसी को कहते हैं उड़ान काल या कहते हैं कुल उड्डयन काल। या आपसे पूछेगा कि ऊपर फेंका गया धरातल पहुंचने में कितना समय लगेगा, सारे एक ही बात होता है मेरे भाई। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि उड़ान काल क्या होगा मेरे भाई। तो एकदम घबराना नहीं है न्यूमेरिकल से, एकदम डरना नहीं है मेरे भाई, एकदम न्यूमेरिकल एकदम आसान है। बस आप खाली जो है रेगुलर आदर्श अकेडमी से जुड़े रहिए और रेगुलर क्लास कीजिए। न्यूमेरिकल का गारंटी हम लेते हैं मेरे भाई, एग्जाम में न्यूमेरिकल का तैयारी हम कराएंगे। अगर आप रेगुलर क्लास करते होंगे मेरे भाई तो न्यूमेरिकल धीरे धीरे आपसे जो है बनने भी लगा होगा। तो चलिए बनाइए तो वही कह रहा है क्या कि कह रहा है कि कुल उड्डयन काल निकालना है। क्या करना है? कुल उड्डयन काल जो है निकालना है। तो चलिए फटाफट बनाइए तो इसका कुल उड्डयन काल क्या होगा मेरे भाई। तो देखिए कुल उड्डयन काल जब थीटा दिया हुआ है तो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है तो क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, यू बटा क्या होता है, जी। अगर थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है तो उड्डयन काल क्या होता है, 2u बटा जी होता है। क्या होता है? 2u बटा जी होता है उड्डयन काल। जी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए 2 हो जाएगा और 20 मीटर पर सेकेंड से बिक रहा है तो 20 और जी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। बस काट दीजिए, जोड़ 0 से 0 क्या बोरा में मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। देखिए तो 4 सेकेंड एकदम सिंपल है मेरे भाई, कोई हिसाब में न्यूमेरिकल में कोई जाने नहीं है। आप खामोखाम डरते हैं और घबराते हैं बाकी न्यूमेरिकल नहीं बनना है एग्जाम में, नहीं बनेगा, एकदम बनेगा मेरे भाई। बस आप रेगुलर क्लास कीजिए। देखिए कुछ नहीं मेरे भाई, बस थोड़ा सा बिगड़ जाना था कि जो उड्डयन काल होता है 90 डिग्री होता है तो टी बराबर जो होता है वो टी यू बटा जी होता है। मतलब यहाँ से फीका तो ऊपर गया, फिर धरातल पहुंचने में कुल समय जो लगा, इसी को उड्डयन काल कहते हैं या उड़ान काल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बना लीजिए। कहता है निम्न में से किससे उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग है, ठीक है। तरंग का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी अच्छा से देख ले। अगर देखे होंगे तो यह क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं। और उस दिन बताए थे कि यह क्वेश्चन मेरे भाई परीक्षा में पूछता है और यह परीक्षा एनटीपीसी में आपका पूछा हुआ, लगभग क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा हुआ है। आप सेट बनाते होंगे चाहे प्रीवियस पढ़ते होंगे तो आपको मिलता भी होगा। कहता है निम्न में से किससे, या अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको ध्यान में होगा क्वेश्चन। कहता है निम्न में से किससे उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य जो है अप्रगामी तरंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो बांसुरी से जो उत्पन्न तरंग है मेरे भाई,
बांसुरी से जो उत्पन्न होता है वह तरंग जो है अनुदैर्घ्य अप्रगामी है। बाकी बात यह सभी जो है यह अनुप्रस्थ और कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ जो है और अप्रगामी तरंग है। तो चलिए फटाफट आंसर जो है नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि एक समान वेग से चलती हुई वाहन की खिड़की से गिराया गया पत्थर गिराने वाले व्यक्ति के लिए पत्थर का पथ कैसा दिखाई देगा। बनाइए तो मेरे भाई। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी करेंगे, लेकिन अगर रेगुलर क्लास किए होंगे आदर्श एकेडमी पे तो वह यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। और यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है गलती कराने के लिए ही, और ऑप्शन उसी तरीके से जो है अरेंज भी किया जाता है मेरे भाई। इसलिए सोचिए इसको टेस्ट में डाल ही दिया जाए, और यह पूछा हुआ भी क्वेश्चन भी है। तो देखिए बड़े भाई, अगर कोई चलती कोई रेलगाड़ी या कोई गाड़ी से अगर खिड़की से अगर मान लीजिए कि बस चल रहा है, इसके खिड़की से अगर कोई पत्थर गिराया जाता है, ठीक है, पत्थर बिकता है, धरातल पर आकर गिरेगा, ठीक है क्या। तो ध्यान रखिएगा तरंग जो है पेटाइल मोशन में भी ये बात बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर पत्थर बिकता है और कहाँ गिर रहा है, धरातल पर गिर रहा है, ठीक है, तो गिर रहा है, हम इसको देख रहे हैं कि यह जो बंदा है यह खिड़की से एक पत्थर बिक रहा है, ठीक है, तो देख रहे हैं हम, मतलब देखने वाले व्यक्ति के लिए पत्थर का जो पथ होगा मेरे भाई परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा। लेकिन जो व्यक्ति बिक रहा है ना उसके लिए पत्थर का पथ जो है कैसा होगा, तो उसके लिए सरल रेखा होगा। प्रोटॉल मोशन में बताए थे क्वेश्चन भी मेरे भाई। तो कर रहा है क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या, ये कि गिराया गया तो गिराने वाले व्यक्ति के लिए कैसा दिखाई देगा, तो सरल रेखा होगा। और जो व्यक्ति देखेगा उसके लिए होगा कैसा, तो परवलयाकार। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहले ऑप्शन परवलयाकार है, क्या परवलयाकार मारो, बाद एग्जाम में पता चला बाहर निकला दोस्त का मारा था, इतना आसान क्वेश्चन परवलयाकार मार दिए। कहा कि क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्या कहता है क्वेश्चन, कहा कि गिराने वाला व्यक्ति कहेगा जा कहने का मतलब समझ जाइए कि आपका गलती निगेटिव गया, ठीक है मेरे भाई। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से समझिए। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई एक सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले देखने वाले व्यक्ति के लिए तो परवलयाकार, ध्यान रखिए क्वेश्चन को, एग्जाम में टपकेगा मेरे भाई। देखिए कहता है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हैनीमैन लिखिए होम्योपैथी के जनक थे। आर्थर बर्ग और वाटसन जो है मिलकर जो है आरएनए की खोज किया, ठीक है। पिनकस लिखिए, पिनकस जो है वह लिखिएगा गर्भ निरोधक गुड़िया का जो है खोज किसने किया था, पिनकस ने किया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, तो देखिए कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइक्रोचिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोचिप हो जाएगा। विकिपीडिया क्या है तो नोट कीजिएगा, लेसिंग जो है लेसिंग वह क्या है, विकिपीडिया है। पूछता है एल क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या गणितीय से संबंधित जो संगणन से जो है अर्थ करता है, डाटा एकत्रित करता है। बात करते हैं फाइसिंग क्या है, तो नोट कीजिएगा फाइसिंग क्या है मेरे भाई, तो अपनी पहचान, नोट कीजिएगा अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर प्रयोगिक से ठीक है व्यक्ति से जो है उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की जो प्रयास करता है, सूचना प्राप्त करने का जो प्रयास करता है उसी को हम कहते हैं क्या, फाइसिंग। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अपना पहचान छुपा लिया और कंप्यूटर प्रयोगता से जो उसका जो है उसका जो मतलब डाटा है उसे जो है वह हासिल करने का प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया को हम जो है फाइसिंग कहते हैं। तो चलिए तो इसे कहते हैं माइक्रोचिप कहते हैं। चलिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए तो आंसर हो गया आपका बी। चलिए नोट कीजिए। तो देखते हैं छठा क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड
वातावरण को हटाती, अगर एग्जाम दिए होंगे तो अभी मिला होगा एनटीपीसी 17 में। कहता है कौन सा प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। थोड़ा सा इसमें जो है इस तरीके से अरेंज किया, लड़का इसमें बहुत सारे लड़के जो है नहीं समझ पाए, गलती भी किए, कुछ लड़के बनाए भी। देखिए इसका कहने का मतलब है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम जो है कौन करता है। तो देखिए यह करता है मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और जो भी वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, और पौधे में पूछे ऑक्सीजन कहां से आता है, तो वह जल से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड में वातावरण को हटाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा मेरे भाई। चलिए कहता है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी या कौन बनी। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी। सॉरी, यहाँ पर आंसर सरोजिनी नायडू नहीं होगा, एनी बेसेंट होगा मेरे भाई, मिस्टेक हो गया। क्या कौन होगा, एनी बेसेंट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय महिला, भारतीय अगर पूछेगा तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन था स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला पूछेगा तब होगा सरोजिनी नायडू। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्ष थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी पुरुष। और ये हुइम साहब जो है वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे, 85वां स्थापना होता है। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष पूछा स्वतंत्रता से पहले तो एनी बेसेंट होगा, भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कहता है मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका कहता है किस लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए वीरपुत्र जो राणा प्रताप के लिए राजस्थान में एक जो है मयान जो है पाया जाता है, गुफा है। ठीक है, मयान जो गुफा है तो उसमें जो है वीरपुत्र का चित्रांकित है जो राजस्थान में पड़ता है, और वह चित्रकारी के लिए जानवे करते हैं, प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र वाला। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल का शैल चित्रकारी। चलिए नोट कीजिए। चलिए मेरे पास नवा क्वेश्चन कहता है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं। देखिए बात करते हैं मैगोट पे, लिखिएगा घरेलू मक्खी के जो लार्वा होता है उसे मैगोट कहते हैं, और लिखिए मेढक के जो लार्वा होता है उसे टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टैडपोल कहा जाता है, और मेढक में टैडपोल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मेढक तो उभयचर प्राणी है, जल और स्थल दोनों जगह रहता है। अगर आपसे पूछे कि नर मेढक ही टटराता है, मादा मेढक क्यों नहीं टटराता है, तो नोट कीजिएगा कि मादा मेढक में बाघ कोशिका जो है नहीं पाया जाता है। और बच्चे को तो कहता है मगरमच्छ के बच्चे क्या कहते हैं, हैचेलिंग कहते हैं। आंसर हो गया क्या, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन था कि मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, हैचेलिंग कहा जाता है। सारे पर नोट कर लीजिएगा। कहता है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई। तो उद्रपातन होना होगा नहीं, कपूर को जो है वाष्पीकरण जो है नमक तवा पर रखते हैं तो उड़ जाता है, मतलब बिना द्रव में बदले ही गैस परिवर्तित हो जाता है, उद्रपातन कहलाता है। तो वह होगा नहीं, निर्जलीकरण के कारण शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वह विद्युत अपघटन, विद्युत विघटन होगा। क्या होगा, विद्युत विघटन। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि जो कहते हैं वह विद्युत विघटन कहते हैं। उद्रपातन का उदाहरण पूछता है तो लिख कीजिएगा, नेफ्थलीन होता है और कपूर, ये एग्जाम्पल पूछता है। और आयोडी कहता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो देखिए राज्यसभा सदस्य का चुनाव जो होता है मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है राज्यसभा का सदस्य जो है चुने जाते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए बड़ा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कहता है। कहता है कि भारत पाकिस्तान जो कारगिल युद्ध हुआ था, कहता है जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें कोड क्या था मेरे भाई। तो बात करते हैं ऑपरेशन विजय का। तो ऑपरेशन विजय जो कोड था वह जो
दूसरे परमाणु प्रक्षेपण जो किया गया था परमाणु परीक्षण पोखरण में, उसका कोड था ऑपरेशन विजय। अगर बात करें स्माइलिंग बुद्धा का, यह जो है प्रथम परमाणु परीक्षण जो 1974 में हुआ था, इसमें जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और यह था 1998 में जो किया गया दूसरा परमाणु परीक्षण, उसका कोड था क्या, ऑपरेशन विजय था। और नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे भाई। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन था कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के समय जो है कारगिल युद्ध का कोड क्या था, तो इसका था ऑपरेशन विजय। इसका आंसर होगा ऑपरेशन विजय होगा, ठीक है। और प्रथम परमाणु प्रक्षेपण जो 1974 राजस्थान में किया गया, पोखरण में किया गया, उसका था स्माइलिंग बुद्धा। उसका क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। कारगिल युद्ध का जो कोड था, मतलब जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका एक कोड रखा गया था, उसका कोड था ऑपरेशन विजय। क्या था, ऑपरेशन विजय मेरे भाई। लेकिन जो दूसरे परमाणु परीक्षण जो होता है उसका कोड होता है ऑपरेशन शक्ति। क्या होता है, ऑपरेशन शक्ति। स्माइलिंग बुद्धा प्रथम परमाणु परीक्षण। तो कहता है कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड क्या था, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑपरेशन विजय। चलिए नोट कीजिए, 13वां क्वेश्चन बनाइए। तो ऑपरेशन विजय होगा मेरे भाई, मिस्टेक हो गया। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन कि तंत्रायोगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ है। ठीक है, सारे पॉइंट कर लीजिएगा। 1998 में जो है होता है दूसरा परमाणु परीक्षण, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय हो गया कारगिल युद्ध का। कहता है तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ है मेरे भाई, तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। बात करें तमिलनाडु को, तो लिखिएगा सांडों को बस में करने के लिए जल्लीकट्टू जो खेल जो है वो किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि बेसिलिका ऑफ बॉस जीसस, नोट कीजिएगा, गोवा में विश्व विरासत स्थल जो है बेसिलिका ऑफ बॉस जीसस, नोट कीजिएगा, बेसिलिका ऑफ बॉस जीसस कहाँ है, गोवा में। कहाँ है, गोवा में। राजस्थान में लिखिएगा चिपको आंदोलन जो है चलाया गया था राजस्थान में, यही जो चलाया गया था क्या, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था, पौधों की कटाई होता, बेग आदमी जो था वह क्या करते थे, पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे, काटने नहीं देते थे। और इसके प्रमुख नेता जो थे वो सुंदरलाल बहुज्ञानाथ थे। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बेसिलिका ऑफ जीसस जो है मेरे भाई पूछता है गोवा में है। कहता है किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है मेरे भाई, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे भाई। शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। मंगल का 2 गो फिमोस डिमोस है, सबसे अधिक पूछे तो शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है, ठीक है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, पूछ ले तो बृहस्पति का सबसे छोटा पूछ ले तो डिमोस है, वो किसका होता है, मंगल का। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए क्या कहता है कर्ण सीडी क्या है, तो लिखिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। कहता है कर्ण सीडी क्या है, ठीक है, फटाफट बताइए। तो कहता है मेरे भाई कर्ण सीडी क्या है। चलिए बात करते हैं, तो लिखिए अगर पूछे कि माइलियोडोसिस, लिखिएगा माइलियोडोसिस जो है मेरे भाई क्या है, नोट लिखिए, एक संक्रामक रोग है। बात करें आरबीसी, तो लिखिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछे किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो नोट कीजिएगा आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आवास विखंडन, कर्ण सीडी क्या है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ये जो है भक्षणीय समुद्री घोंघा है मेरे भाई। आवास विखंडन की बात करते तो जीव जंतु जो विलुप्त हुए यानी कि उनका जो जाति है नष्ट हो गया, इसका मुख्य कारण क्या है मेरे भाई, उनका मुख्य कारण होता है आवास विखंडन, मतलब उनका आवास का क्या हो गया, विखंडन हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन था कर्ण सीडी क्या है, तो यह एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। चलिए नोट कर लीजिए। कहता है पुस्तक लाइफ ऑन माय टर्म्स, पुस्तक लाइफ ऑन माय टर्म्स के लेखक कौन हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, शरद पवार। चेतन भगत के हाल गर्लफ्रेंड है पुस्तक है। हिटलर के माई कैंप है। बात करें आर के नारायण के तो क्या है, आर के नारायण के क्या, कमेंट में बताइए मेरे भाई, आर के नारायण के पुस्तक का नाम क्या है। चलिए कहता है डिब्रू साइखोवा किस राज्य में नेशनल पार्क है। पिछले क्लास में भी डिस्कशन में बताए थे कि
असम में जो है 7 नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा है, देहिंग पेटकाई है, नामेरा है, ओसांग है, मानस है, काजीरंगा है। यह सारे कहाँ है मेरे भाई? असम में। आंसर क्या हो जाएगा? असम। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, कमेंट में बताइएगा। एक पुस्तक कल भी उसने क्वेश्चन पूछे थे मेरे भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा कारखाना की कौन सी पुस्तक है। चलिए बनाइए तो फटाफट। चलिए मेरे भाई, कहता है 17वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन के तहत दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो बात करते हैं किसमें संविधान संशोधन के तहत। लिखिएगा 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय के संविधान कानूनी सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। बात करते हैं 15वां संविधान संशोधन। लिखिए यह 1963 में हुआ था। इसके तहत लिखिएगा कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश था उसका सेवा मुक्त की आयु जो था वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन। यह होता है 1962 में या 1963 में होता है और 67। 12वां में क्या होता है? गोवा और दमन द्वीप को मिलाकर भारत का जो है केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाता है। हालांकि बाद में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, लेकिन शुरू में 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा दमन द्वीप को जो है मिलाकर के शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है 12वां संविधान संशोधन 1962 में। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन था दादर नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन के तहत 1961 में होता है और इसके तहत दादर नगर हवेली को भारत में सम्मिलित कर उन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। सारे पढ़ना अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई। कहता है विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? कहता है विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ? आंसर देखिए क्या होगा इसका, बताइए तो फटाफट। तो देखिए बात करते हैं विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत। इसका कार्यक्रम जो है 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में हुआ। अगर कुछ इंदिरा आवास योजना तो 1985-86 में इंदिरा आवास योजना जो है शुरू किया गया। ठीक है, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में हुआ। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम 1975 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1975 ईस्वी में हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो लिखिएगा 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। चलिए 19वां क्वेश्चन कहता है निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ईपीजेड कहां स्थापित किया गया था? तो निजी क्षेत्र में प्रथम अगर पूछे कि निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ईपीजेड पूछे तो आपका हो जाएगा कहां? सूरत हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र का कहां स्थापित किया गया है तो उसका आंसर लिखिए, नोट कर लीजिएगा नोएडा में। अगर क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नोएडा हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, देखने में तो न्यूमेरिकल आपको बहुत बड़ा लगेगा मेरे भाई, लेकिन आप प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा पढ़े होंगे तो चुटकी में बना दिए होंगे। ठीक है, बहुत लड़के जो एग्जाम में देखेंगे बाप रे बाप इतना बड़का हिसाब पूछ दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नहीं बनाएगा मेरे भाई। लेकिन आप रेगुलर क्लास करते हैं और प्रोजेक्टाइल में सब दोनों पार्ट देखे होंगे मेरे भाई, तो यह जो है चुटकी में बना दीजिएगा, क्योंकि उसमें हम जो है दूरी निकालना ए से बीच के बीच दूरी निकालने के लिए बताए थे क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर ए से बीच तक पहुंचती है तो लगा समय होगा। अब यहाँ समय पूछ रहा है मेरे भाई, तो समय निकालने का फॉर्मूला बताए थे। पहले समझिए क्या कहता है। देखिए कहता है ना कि एक क्षैतिज मतलब उड़ रहा है जहाज। चलिए देखते हैं, एक क्षैतिज जहाज उड़ रहा है और कहता है ऊंचाई पर से कहता है कि 540 किलोमीटर के वेग से क्षैतिज उड़ रही है। तो एरोप्लेन से पृथ्वी पर से मान लीजिए उड़ रहा है, तो यहाँ से एक बम का गोला गिरा आता है। इस बिंदु पर आकर गिरा। मान लीजिए कि बिंदु ए के सामने उड़ रहा है वायुयान और बिंदु बी यहाँ बी तक पहुंचता है। बिंदु ए के सामने है ना, कर रहा है ना, 540 किलोमीटर के वेग से क्षैतिज कार उड़ रही है। जब एरोप्लेन पृथ्वी सतह पर इसे बिंदु ए के ठीक सामने हो, ठीक सामने, और यहाँ से जो है वेग गिराया जाता है। और यहाँ पर देखिए आपका ऊंचाई दे दिया है 2000 मीटर, चाल दे दिया है 540 किलोमीटर पर आवर, है ना हो।
ठीक है। तो पूछ रहा है लगा समय, तो यहाँ तक जो आया उसका समय या इसके बीच का दूरी जो तय करता है वो होता है क्षैतिज प्रास मतलब r होता है। निकालना क्या है मेरे भाई, t निकालना है, समय निकालना है t। तो t बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, चलिए बनाइए तो फटाफट। चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, फटाफट बनाइए। तो रेगुलर क्लास पढ़ता है वो बच्चे के लिए एकदम चुटकी होता है, तुरंत बना देगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखिए, आपके लिए न्यूमेरिकल मेरे पास एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए इस वहां पर जो है क्षैतिज प्राण निकालना सिखा दिए थे, एगो समय वाला बच गया था तो उसको टेस्ट में डाल दिए हैं। चलिए फटाफट बनाइए। तो इसका आंसर कितने आएगा मेरे भाई, ठीक है। टी निकाला है और जी का मान यहाँ पर जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, जी का मान दिया हुआ 10 से लेना है। चलिए बनाइए। तो फॉर्मूला याद है ना मेरे भाई, चलिए नहीं याद है फॉर्मूला तो लिख दे क्या, नहीं फॉर्मूला याद है तो लिख लीजिए। 2h/g होता है इसका फॉर्मूला। चलिए बहुत आदमी को फॉर्मूला ना भी याद होगा, चाहे जो पहली बार क्लास में, अरे मेरे भाई पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, ताकि सारे नोटिफिकेशन वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन वीडियो डाला जाता है वो सारे नोटिफिकेशन, सारे क्लास का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे आसानी से। तो पहली बार देख रहे हैं तो चलिए टी का मान भी, टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता दिए। चलिए बनाइए तो फटाफट। चलिए समय खत्म होने के कगार पर है मेरे भाई। देखिए चलिए समय समाप्त हो गया मेरे भाई। कहता है पृथ्वी सतह से 2000 मीटर, बताया कि ऊंचाई जो है पृथ्वी की सतह से बिंदु, कहता है कि एक बिंदु ए के सामने कोई एरोप्लेन है मेरे भाई और क्षैतिजकार दिशा में गमन कर रहा है, मतलब क्षैतिजकार दिशा में जो है ना, क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है मेरे भाई। तो इसका ऊंचाई जो है दिया हुआ कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और इसका वेग दे दिया 540 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसको तो वेग को जो पहले जो मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 तिया 54 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यानी 150 हो जाएगा, 150 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में है, ऊंचाई मीटर में है तो उसको भी मीटर में बदलना हम पड़ेगा। तो 150 मीटर पर सेकंड हो गया। तब बैठा दीजिए 2h 2000 यहाँ तो मेरा भाई चाल का तो कोई काम ही नहीं होगा, तो बेकार में बदले क्या। हाँ दूरी क्षैतिज प्रांत निकालना पड़ता तो वहां पर यू का जरूरी था। तो चलिए इसको, इसके कोई मतलब नहीं है, हमको क्या निकालना है, निकालना है समय। तो हमको सिर्फ h और g से मालूम है। तो h हो गया आपका 2000 मीटर। अगर यहाँ पर पूछता क्षैतिज प्रास पूछता तो r निकालने के लिए जो होता है u × 2h/g होता है, तो वहां पर u को बदलते। तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। चलिए तो वो खत्म। अब देखिए 2 हो गया और h कितना हो गया, 2000 हो गया, तो 2h हो गया बटा g कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड। देखिए तो मेरे भाई कुछ नहीं मेरे भाई, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, 2 दूना 400, 20 सेकेंड, आंसर नंबर बी। देखिए मेरे भाई कुछ है मेरे भाई, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। बिना काम के आप लोग डरते हैं, घबराते हैं, न्यूमेरिकल इतना बड़ा नहीं बने, कुछ नहीं न्यूमेरिकल मेरे भाई। जितने भी क्लास आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल का टॉपिक वाइज जो भी आता है वो सारे अच्छे से ईमानदारी से देखिए, सच्चा से देखिए। न्यूमेरिकल हम पे छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन 1-2 बार आपके सामने आया, यह क्वेश्चन एग्जाम तक इतना बार ना सारे न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा कि एनटीपीसी फुल गारंटी, एनटीपीसी ड्यूटी में आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। अगर वहां पर मेरे भाई अगर 2 से 3 न्यूमेरिकल भी अगर बनाते हैं तो सोच सकते हैं कि कितने लड़के से आप आगे हो जाएंगे और आपको रिजल्ट लाने में, रैंक दिलाने में मदद करेगा। 2-3 का मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई, 2-3 नंबर का मतलब कि 1 लाख स्टूडेंट से आप आगे हो गए। 0.11 में आदमी जो है छटता है, तो समझ सकते हैं कितना वैल्यू है। बस कुछ नहीं है, देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बड़ा था, बस थोड़ा सा थॉट समझना था, फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा फिगर समझना था, बस मेरे भाई बन गया था। कितना हो गया, 20 सेकंड हो गया। तो यह था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट, इन परीक्षा में पूछे गए थे, एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन थे, मिसलेनियस क्वेश्चन था। साइंस एंड स्ट्रेटेजी के इसका डिस्कशन हमने कराया। क्लास खत्म होता है, मिलते हैं फिर मेरा भाई नेक्स्ट क्लास में, दोपहर वाले क्लास में, मैथ क्लास में वैसे क्वेश्चन आते हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोपहर क्लास में, धन्यवाद।